अब देखना यही होगा कि आखिर में ईआरसीपी राजनीति से परे हटकर धरातल पर कब उतरेगी। इसके बाद में बात करते हैं कि जिस तरीके से दौसा में कुछ दिनों से राजनीतिक हलचलें चल रही हैं, जो बीजेपी में जो अंतरिम कलह है वो सामने आई थी, और उसके बाद में जो हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं रितेश पारीक, उन्हें अपनी प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरीके से रितेश पारीक और जिला अध्यक्ष बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं प्रभु दयाल शर्मा, उनके बीच में जो मामला सामने आया था, जिस तरीके से रितेश पारीक ने आरोप लगाए थे, उसके बाद में रितेश पारीक को अब बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि बगैर जांच के आखिर में रितेश पारीक के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई कैसे हुई। जिस तरीके से जिला अध्यक्ष जो प्रभु दयाल शर्मा हैं, उनके जो लेटर पैड वायरल हुए थे, क्या उनकी जांच पार्टी कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर भी बड़े बड़े सवाल हैं। और इन सवालों के जवाब बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता है या फिर यूँ कहें नेता हैं दौसा के, वो खुल के जवाब नहीं दे रहे हैं, इन सवालों से बचते हुए नज़र आते हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से कविता शर्मा पर जो आरोप प्रत्यारोप जो हुआ था, उसके बाद में जो उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहूँगा, और अगर सरकार गलत करेगी, अन्याय करेगी तो मैं क्या देखता रहूँगा। उसके बाद में जगमोहन मीणा ने जब हमसे राजस्थान तक से जब खास बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कुछ नेता हैं पक्ष और विपक्ष में, वे किरोड़ीलाल मीणा की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। तो क्या जिस तरीके से उपचुनाव ख़त्म हो गए हैं, क्या ये जो राजनीतिक संग्राम है ये थम जाएगा, या फिर अब आने जैसे नई साल शुरू होगी, समय निकलेगा तो ये राजनीतिक जो ज्वालामुखी है इसका विस्फोट होगा, या फिर ये जो ज्वालामुखी है ये शांत हो जाएगा। सबकी नज़रें आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर रहेगी, राजनीतिक जिस तरीके से चलेगी उस पर रहेगी। हर जो नेता हैं जो भविष्य के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनकी नज़रें अब आने वाले पॉलिटिकली ड्रामा पर भी रहेगी कि आखिर में किस तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से खबर चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी राजनीतिक चौराहों पर, उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा पीएम मोदी की सभा में कुछ कर सकते हैं, और जगमोहन मीणा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किरोड़ीलाल मीणा को नीचे दिखाने के लिए कुछ लोगों को काले झंडे लेकर भी सभा में बैठा सकते हैं। तो एक ड्रामा चल रहा है किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ, जितना षड्यंत्र इस तरीके से चर्चाएँ हैं राजनीतिक गलियारों में कि किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। जिस तरीके से उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, तो उन्होंने कहा था किरोड़ीलाल मीणा नॉन इशू को इशू बना लेते हैं। तो क्या किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद भी लगातार मुद्दे उठाते जा रहे हैं, एसआई भर्ती पेपर लीक हो, जिस तरीके से पूरा मामला उठाया, हालांकि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा विपक्ष में रहते हुए तो उन्होंने बात उठाई थी इन मुद्दों को लेकर, और सत्ता में आने के बाद भी मुद्दों पर काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से संघर्ष करते हैं, वे धरातल से जुड़े हुए नेता हैं। चाहे पानी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, या फिर नौजवानों का मुद्दा हो, वे हमेशा इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर दिखाई देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे। और ऐसा कहा जाता था कि किरोड़ीलाल मीणा विपक्षी भूमिका अकेले निभाते आए थे, और चुनिंदा कुछ नेता थे, जब प्रेशर पड़ता था तो वो शायद अपनी शक्ल दिखाने के लिए किरोड़ीलाल मीणा के आसपास दिखाई देते थे, लेकिन तस्वीर कहती थी कि किरोड़ीलाल मीणा ने अकेले दम पर संघर्ष किया है। लेकिन इनके बावजूद भी भविष्य की राजनीति कैसी होगी, क्योंकि जो इस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने कहा था दौसा में आकर कि ये उपचुनाव नहीं है, ये भविष्य का चुनाव है, और जिस तरीके से भविष्य के कहे अनुसार किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहाँ से हारते हैं, उसके बाद में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ आ गए थे, डिप्टी सीएम यहाँ थे, मंत्री यहाँ थे, नेता यहाँ थे, उसके बाद भी जगमोहन मीणा चुनाव हार जाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब भी बाकी हैं। क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे, या फिर जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये चलता जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव को बहुत समय बाकी हैं, और इस चुनाव से पहले पंचायत चुनाव हैं, और पंचायत चुनाव की जिस तरह की सरगर्मियाँ चल रही हैं, तो अब नेता ये सोचते हैं कि अब जो बच्ची कुची साख है वो पंचायती राज चुनाव में बचा ली जाए। तो आने वाली जो
राजनीति है बड़े ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि सबकी नज़रें किरोड़लाल मीणा पर भी रहेगी, सचिन पायलट पर भी रहेगी, हनुमान बेनीवाल पर भी रहेगी और नरेश मीणा पर भी रहेगी, क्योंकि नरेश मीणा अभी तक जेल में हैं, सुनवाई चल रही है और उनके जो समर्थक है ये भी टकटकाए लगा के बैठे हुए हैं कि आखिर में नरेश मीणा को जमानत कब मिलेगी। तो बहुत ही राजस्थान की राजनीति इंटरेस्टिंग की मोड़ की तरफ जा रही है और हर चौराहों पर यही चर्चा है कि आखिर में दौसा की राजनीति किस तरफ करवट लेगी। ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।